राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो चुके हैं सुबह भाई, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है और पाला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो अभी बस मैं टॉफ़ी को लेके आई हूँ घुमाने के लिए। और आज है पतिदेव जी की तबीयत ख़राब, उनको है बुखार खांसी जुकाम, और फिर भी उनको जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि उनकी बुकिंग थी तो जाना तो पड़ेगा, ज़रूरी है। और आज पाला दिखाऊंगी मैं आपको कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। और भाई अभी मैं घास काटने जाऊंगी इसके बाद, मतलब मैं और पतिदेव जी साथ जाएंगे सड़क तक। फिर ऐसा होता ना कि साथ हो जाता है कि चलो फटाफट से चलते साथ साथ में। और अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कल एक नेपाली आए थे, तो जहाँ मैं पानी लेने जाती हूँ तो फिर कोई, मतलब मीना, जिसको आप जानते हो कि हमारे घर के ऊपर खेत लगाती है, तो बोलती कि मेरे को कुछ पानी के पास दिखा कुछ काला काला जैसा। और वो उसके बाद वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई हुई है कि वो उठ भी नहीं पा रही है। मतलब ऐसे उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ दिक्कत होगी। और उस दिन के बाद मैंने नोटिस तो करा था कि अच्छा, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हुआ हुआ है। मेरे को एक दिन बोला किसी ने कि कोई बच्चा डरा है इधर, तो बच्चे तो ऐसा होता कि चलो क्या पता आपस में ही कुछ कर रहे होंगे तो डरे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। कल जो लड़की जिसकी मीना की सांस मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा, वैसे ही पूछ लिया, मेरे को नहीं पता था कि मीना डरी है। मैं क्या हुआ, तो बोल रहे थे भाई कोई ऐसा दिखा उसको कि पूरा जड़ा हुआ इंसान हो और उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें ही चमक रही हो दो दो, और भाई वो उसके पीछे पीछे ही चला रहा कि मतलब ऐसा लगा कि उसको जैसे, यहाँ मैं बॉडी के नज़दीक ही हूँ, कि यहाँ दिखा उसको। और फिर ऐसा लगा कि फिर जैसे वो डरी होगी, भागी होगी आगे आगे, जब वहाँ आगे जाके फिर एक बार रुकी, तो फिर जैसे पीछे मुड़ के देखा होगा तो फिर उसके पीछे और खड़ा है कोई। और ऐसी बातें सुन के तो कुछ अजीब ही लगता है, क्योंकि अगर सोचा जाए तो ऐसा विश्वास नहीं होता कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, पर उसको अगर लगा होगा तो कुछ तो हुआ ही होगा। चलो भाई, मैं तो नहीं डरती ऐसी चीज़ों से ना, मैं तो विश्वास भी नहीं करती ऐसी चीज़ों पे। पर वो भी है बेचारी और बहुत काम करने वाली है, तो बोल रही थी कि भाई ऐसे कर रही है। उस दिन के बाद कभी कभी चिक्के मारने लग जाती, कभी कुछ करती। मिली भी नहीं है मेरे को, मिलना कहाँ से उसने, जो वो बिस्तर में होनी। और इसको काफ़ी दिन हो गए वैसे को, मतलब इस बात को मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो वैसे पहले ऐसा हुआ करता था ना कि बुज़ुर्ग भी ऐसे बोला करते थे कि भाई जब सूर्यास्त हो जाता है ना, मतलब जैसे बोलते कि दिन छिपने लग जाता, उसके बाद पानी के पास नहीं जाते थे, जाना चाहिए, ऐसा बोला करते थे। पर अब कोई सुनता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बातें होती होगी ऐसी चीज़ों में। और पता नहीं, वैसे मैं तो रात रात को चली रहती इधर, क्योंकि आपको पता ही है कि पानी के नज़दीक है मेरा घर तो। और बस अब चलती हूँ मैं आपको पाला दिखाती हूँ पहले कितना पड़ा हुआ है आज। ये है पाला, वाइट वाइट सा, अगर आपको दिख रहा हो तो। और जहाँ पर धूप जल्दी आ जाती है सुबह, वहाँ पर पता नहीं चलता इस चीज़ का। अब जैसे हमारे धूप देर से आएगी, तो जब तक धूप आएगी तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर जब धूप आएगी तब ख़त्म होगा, मतलब। पर ऐसे जैसे देर से धूप आती है तो ये बढ़ते रहता है। और ये पाँव में भी लगता भाई, चोरी छाती पाँव में, अगर इसके ऊपर कोई चल जाए तो। और पहुंच गई मैं घास को, और पतिदेव जी चले गए अपने काम पे, और बस मिशन ऑफ घास स्टार्ट। और अभी हमारी घासनी में धूप नहीं आई हुई, मतलब अगर सुबह जल्दी आओ तो फिर धूप नहीं रहती है आई हुई। दिन को धूप में आके काटना तो मुश्किल लगता है, कि जैसे उस दिन मैं लेट आई थी तो उस दिन घास काटते हुए कई बार रेस्ट करना पड़ा बीच में, और धूल भी ज़्यादा लगती है। और मैं सेम उसी जगह पे आई हूँ फिर से, क्योंकि पतिदेव जी भी आए तो उन्होंने बोला कि यहीं चलो, मैं भी तो चल ही रहा हूँ। बस फिर आई, और बस ये काटना है मेरे को घास अभी, और बस अब फटाफट से घास काट ली। पर ऐसा होता है कि ठंड में ना सुबह जल्दी जल्दी काटा जाता है घास, धूप नहीं लगती, और धूप में घास काटना मुश्किल हो जाता है, धूल से तो ज़्यादा ही लगता है। और बस अब काट लेती हूँ मैं फटाफट से घास, और हो गया घास, और चल पड़ी हूँ मैं घर।
और घास काटते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से काटती हूँ मैं। मेरे से घास धीरे काटा ही नहीं जाता। और बस अब मिलती हूँ आपको घर पे। और अब नहा के हो गई हूँ फ्री, मतलब दोबारा नहाना ही पड़ता है, घास लेके आके धूल ही धूल हो जाती है, तो इसलिए नहाना पड़ता है आके। वैसे तो सुबह उठ के पहले नहाती हूँ। और फिर अब लगी हुई है बहुत अच्छी धूप। और ये है मौसमी, घर की मौसमी है। अम्मा बाबूजी आए थे कल, तो वो लेके आए थे। तो मैं क्या इसको आज छील के काटा जाए, क्योंकि आज हमारा फास्ट है, जैसे कि आपको पता ही लग रहा होगा। फिर कहाँ से देखे, मैं तो कोटी पाई हुई। येलो कपड़े डालती हूँ जब फास्ट होता है थर्सडे का। और फिर मेरे को ये देखिए, अभी वैसे मैंने सामक बनाया है, व्रत के चावल जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाला व्रत होता है इसमें नमकीन चीज़ नहीं खाई जा सकती दिन को। मतलब ये व्रत जो है वो मीठे से ही मीठा खा के ही खुलता है ये व्रत। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि थर्सडे वाले दिन मिठाई खाते हैं रात में, नमक नहीं खाते। पर मैं नहीं ऐसा करती। मतलब हम लोग तो मीठे से व्रत खोलते हैं और फिर खाते हैं नॉर्मल खाना, लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। और बाज़ार से हमें तो मौसमी वगैरह ऐसे लाने की ज़रूरत ही नहीं है, संतरे वगैरह, क्यों घर में। और बहुत सारे हैं, बल्कि कल अम्मा जी ने, नेपाली लोग होते हैं उनको बोला कि कट्टा लेके आना तुम और ले जाना बहुत सारी मौसमियाँ। और नारंगी भी होती है हमारे, वो छोटी होती साइज़ में, पर वो थोड़ा उसमें थोड़ा खट्टापन होता है। ये बहुत टेस्टी है और बिल्कुल मीठी है, बढ़िया। आपने भी ले जानी हो किसी ने तो आके ले जाना, बहुत सारी है। क्योंकि वही बात होती है ना कि जो हमारे घर में चीज़ें लगी होती है ना, हम उसे नहीं खाते। कोई भी चीज़ है घर की, जैसे सब्जियां लगती है घर में, तो घर में जो चीज़ लगती है ना वो कोई भी नहीं खाएगा। और हमारे टफ़ी को कोई देख गया है भूलता ही रहेगा। तो मतलब ऐसा है कि घर के लोग हमारे जो है वो मौसमी कोई नहीं खाते, सिर्फ अम्मा बाबू जी खाते हैं। और कल अम्मा बाबू जी काफ़ी सारी मौसमियाँ लेके आए हुए, तो मैं क्या चलो छिल के खा लिया जाए, इतनी मेहनत करी है उन लोगों ने लाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से पार नहीं गई हूँ। जब गई थी लास्ट तो मैंने आपको शायद दिखाया था। और मौसमी चाहिए हो जिसको तो बहुत ले जाना, काफ़ी सारी है, बहुत ज़्यादा है, पर आके ले जानी पड़ेगी। और बस अब मैं खा लेती हूँ और मैं सोऊंगी अब धूप में। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं छिल रही हूँ मौसमी, जो कि हमारे घर पे लगी हुई है और बहुत सारी है, काफ़ी ज़्यादा मौसमियाँ लगी हुई हैं, और मतलब बोरियों के हिसाब से बोल सकते हैं इसको। तो आप लोगों को जिसको भी चाहिए हो तो प्लीज़ ले जाना घर आके। और ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा लगती है और काफ़ी ज़्यादा रसीली होती है। तो मतलब जब बाज़ार से हम बहुत रेयर ही अगर होता है कभी कोई चीज़ ऐसे लेते हैं, बाकी हमारे घर में खुद लगी हुई होती है बहुत सारी। और अभी ये है, और कुछ टाइम बाद हमारे जो नारंगी होती है, अगर आप लोग जानते हो तो मतलब वो भी एक इसी टाइप में होती है, उसको नारंगी बोलते हैं। वो थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है, पर उसका मतलब टेस्ट ऐसा होता है जैसा संतरे का होता है, बिल्कुल सेम टेस्ट है, वैसे होता है और बहुत ही टेस्टी है। और इसका मैं थोड़ा छिलका मोटा काट रही हूँ आज, क्योंकि आज मैं नमक नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है। और अदरवाइज़ अगर मेरे को ये चीज़ नमक के साथ काटनी होती तो फिर मैं इसका छिलका थोड़ा थोड़ा सा काटती। फिर आज थर्सडे है और आज के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो ये छील रही हूँ मोटी मोटा थोड़ा। और बस अब खाऊंगी मैं इसको। और इसके साथ मतलब जैसे खट्टा खाते हैं ना, जैसे आप लोग खाते ही होंगे घर में, आजकल हिमाचल में तो ज़्यादा ही होता है, मतलब पहाड़ में इधर। तो इसमें हम जो क्या करते हैं कि अगर ये तो खैर मीठा है पहले ही, अगर हम खट्टा खाते हैं गलगल वगैरह, तो उसमें उसकी चाट ऐसे बनाते हैं, मतलब उसमें पुदीने की चटनी बनाएंगे, चटनी टाइप बनाएंगे मतलब। और खट्टा उसको काटेंगे अच्छे से, और फिर उसमें आग होती है, जो आग को रखेंगे उसके बीच में और लगाएंगे उसको धुआं,
मतलब उसको बीच में ऊपर से ढक देंगे, जैसे धुआं रखेंगे बीच में तो बहुत ही एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी। और आपको जिसको भी मौसमियाँ ले जानी हो तो प्लीज़ घर आके ले जाए। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई हमारे को दे के जाओ, क्योंकि ऐसे तो बहुत बोल देते हैं। लेके आनी पड़ेगी, चाहे तो आप बड़े बड़े थैले लेके आना। और बस अब करते हैं हम इसे एंजॉय। आप ही आ जाइए। राधे राधे जी। और अब हो गया है हमारा खाना तैयार, जिसमें कि मैंने बनाए हैं चावल। और आज है थर्सडे, तो आज बनी है चने की दाल, जो कि बनी है कुछ ऐसी, और साथ में बना है इधर हलवा, जो कि लोहे की कढ़ाई में बनाया था। है तो सूजी का हलवा है, चीनी वाला, पर इसकी शक्ल हो गई है कुछ काली, पर मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है भी जैसे मतलब गुड़ से बना हुआ हो। और बस चपाती है रेडी, और बस अब हम खाएंगे खाना। और अब हो गए हम खाना खा के फ्री, और बस करती हूँ मैं अपना ब्लॉग काटने के यहीं पर, और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।